जय श्री राधे। वीडियो के नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबाकर ऑल कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो ऐसे भगवान शिव और भगवान शिव के ही अवतार हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश हैं, रुद्रावतार, जो नित्य भगवान श्री राम की सेवा में रहते हैं। हनुमान जी महाराज के अंदर अनंत गुण हैं, अनंत विद्याएं हैं, लेकिन कभी भी हनुमान जी अभिमान नहीं करते हैं, हमेशा विनम्र रहते हैं। हनुमान जी के बारे में कहा गया कि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, जो अतुलित बल के धाम हैं, अनंत बल है, जिनके बल को कोई तोल नहीं सकता। हनुमान जी में इतना बल है कि कोई इनके बल को तोल नहीं सकता कि इनमें कितनी ताकत है, कितना बल है। लेकिन फिर भी चलो कल्पना की जाए कि हनुमान जी में कितना बल है। शास्त्रों में वर्णन है कि हनुमान जी के बल की कल्पना की गई है। कितना बल है कि बोले एक हाथी में कितना बल होता है। एक हाथी में कितना बल होता है कि बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके फेंक देता है और शेर से भी टक्कर लेता है हाथी, इतना बलशाली होता है। ऐसे ऐसे जब 10,000 हाथी इकट्ठे हो जाएं तो 10,000 हाथियों का बल होता है एक ऐरावत हाथी में। इंद्र का जो हाथी है उसका नाम है ऐरावत हाथी, इंद्र का वाहन। उस ऐरावत हाथी में 10,000 हाथियों की शक्ति है, 10,000 हाथियों का बल है उस एक ऐरावत हाथी में। और ऐसे ऐसे 10,000 ऐरावत हाथी जब इकट्ठे हो जाएं, उनमें जितना बल होता है, इतना बल, इतनी शक्ति होती है देवराज इंद्र में, जो स्वर्ग के राजा हैं। देवराज इंद्र कोई साधारण नहीं है, स्वर्ग के राजा हैं, देवताओं के अधिपति हैं। इसलिए जो भी राक्षस पैदा होता है तो सबसे पहले इंद्र से ही टक्कर लेता है, क्योंकि इंद्र बड़े बलशाली हैं। तो 10,000 हाथी, ऐरावत हाथियों में जितना बल है उतना बल अकेले देवराज इंद्र में है। और ऐसे ऐसे 10,000 इंद्र जब इकट्ठे हो जाएं, 10,000 इंद्र जब इकट्ठे हो जाएं, उनमें जितना बल है इतना बल केवल हनुमान जी की कनिष्ठिका उंगली में है, छोटी उंगली में। 10,000 इंद्र में जितना बल है इतना बल केवल हनुमान जी की छोटी उंगली में है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हनुमान जी के पूरे शरीर में, पूरे विग्रह में, पूरे अंग में कितना बल होगा। ऐसे अनंत बलवंत बलशाली हनुमान जी महाराज, लेकिन इतना सब होने के बाद भी कोई अभिमान नहीं। जब लंका में जाने की बारी आ रही थी कि कौन जाएगा माता सीता का पता लगाने, सभी वानर इकट्ठे हो गए, जामवंत, हनुमान जी सब अपने अपने बल का परीक्षण कर रहे थे, सभी अपने अपने बल का बखान कर रहे थे कि मेरे में इतना बल है कि मैं आधे समुद्र तक तो जा सकता हूं, लेकिन आधे समुद्र से आगे नहीं जा सकता। दूसरा कहता है कि मैं आधे से ज्यादा जा सकता हूं, लेकिन मैं वापस आ नहीं सकता। एक ने कहा मैं समुद्र को लांघ तो सकता हूं, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। सब अपने बल का बखान कर रहे थे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप भी तो बताओ कि आप में कितना बल है। तो हनुमान जी ने कहा कि हम तब अपना बल कहें जब हमारे में कोई बल हो। हमारे में यदि बल होता तो तब हम कहते हमारे में कोई बल ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है। तो ऐसे हनुमान जी की सब कुछ होने के बाद भी फिर भी अपने बल को नहीं मानते कि मेरी शक्ति है, मेरे में इतनी ताकत है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, जो हेम शैल स्वर्ण पर्वत के समान चमकते हैं। धनजुवन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। जब विद्वानों की बात आती है तो विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वानों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, बलवानों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं हर चीज में। लेकिन कभी भी जीवन में अभिमान नहीं किया, क्योंकि अभिमान वो चीज है कि जो व्यक्ति के पास आ जाए तो फिर व्यक्ति का गिरना प्रारंभ हो जाता है। अभिमान ऐसी चीज है। जीवन में जब हम
आगे बढ़ते हैं, जब हमारी उन्नति होती है, तो उस उन्नति में यदि कहीं भी अगर अभिमान आ जाता है तो हमारी जो जहाँ हम जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं वहाँ से समझ लो हम गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं, ध्यान दिया होगा आपने, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, तो हम तभी आसानी से चढ़ पाते हैं जब हम थोड़ा झुकते हैं। चढ़ाई चढ़ते समय थोड़ा झुकना पड़ता है, तब हम अच्छे से चढ़ाई चढ़ सकते हैं। यानी कि जब उन्नति के रास्ते पर जाओ तो झुक झुक करके, और जब हम चढ़ाई से उतरते हैं, पहाड़ से नीचे उतरते हैं, तो कैसे उतरते हैं? तब हम झुकते नहीं है, तब अकड़ थोड़ा शरीर को कठोर करना पड़ता है, अकड़ के चलना पड़ता है, तब उतर पाते हैं। तो ये समझ लो कि कोई अगर झुक रहा है तो समझ लो ये जीवन में आगे बढ़ रहा है, और कोई अगर अकड़ के चल रहा है तो समझ लो ये नीचे गिर रहा है। तो ऐसे हनुमान जी। और जीवन में किस चीज का अभिमान करना, क्योंकि हमें जो भी मिला है इस संसार में, इस दुनिया में, यहीं आकर मिला। जब जन्म लिया था तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, जब मृत्यु होगी तब भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। इंसान का जब जन्म होता है तो सबसे पहले उस पर बिना सिला हुआ कपड़ा लपेटा जाता है। जब जन्म होता है तब बिना सिला हुआ कपड़े से उसको लपेटा जाता है, और जब मृत्यु होती है तब भी बिना सिले हुए कपड़े से लपेटा जाता है। बस इसी के बीच में हम अपने कपड़ों में इतनी जेब बना लेते हैं, इतनी जेब बना लेते हैं कि उनको भरते भरते जिंदगी समाप्त हो जाती है, फिर भी वो जेबें भर नहीं पाती। तो अभिमान किस चीज का? हमें जन्म किसने दिया? जन्म दूसरे ने दिया। हमारा नाम किसने रखा? नाम भी दूसरे ने रखा। हमें शिक्षा किसने दी? शिक्षा भी दूसरे ने दी। और जब मृत्यु होगी तो संसार में कौन ले जाएगा? बोले दूसरे ही ले जाएंगे। तो फिर हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे ये शिक्षा हमें हनुमान जी महाराज से प्राप्त होती है कि जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सब जगह से हमें अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए और एक अच्छा व्यक्ति जीवन में बनना चाहिए। आइए यहीं पर वाणी को विराम, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन फिर। जय श्री राधे। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।